पूर्व मंत्री सपा ने राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूता कांड के आरोपी को भाजपाई बताया। साथ ही सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खुद सनातनी हैं और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है। हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 76वां साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। ये सालों साल हजारों साल तक ये दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी पर उन्होंने कहा था एष धम्मो सनातना। भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात ही सनातन है, और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए थे। और मनोज यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है कि हिंदू राष्ट्र कभी था नहीं भारत और ना कभी बनेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र पे कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा जी। कि वो हमारे संविधान की अवहेलना है, हमारे संविधान का अपमान है। हमारे संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं निहित किया गया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा किसी पर्टिकुलर धर्म का देश बनाने की बात कही गई। हमारे यहाँ हम भारत के लोग हैं और सब आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये हिंदू बनाने वाली कोई प्रक्रिया पे ये बीजेपी से सवाल पूछा करिए, उनकी जिभ्या लबलबाने लगती है, उनकी लार टपकने लगती है जब ये सवाल कोई पूछता है। तो शायद मेरे ख्याल से उनके वोट बढ़ने लगते हों, लेकिन वो संविधान के विरुद्ध कितनी बात करते हैं ये बात उनको शायद जान के भी अनजान बने रहते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सनातन धर्म के बारे में जो बात कही है, ये बात आप सबके मुंह से सुनेंगे कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो सनातन धर्म को बनाने वाला, मानने वाला, उनका प्रतिपादक करने वाला कोई तो रहा होगा। भारत में इतने धर्म हैं जो भारत में बने। उन धर्मों में बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसको सनातन धर्म आप कह सकते हैं, जिसको दुनिया ने लोहा माना जिसका, और उसको लाइट ऑफ एशिया कहा गया। आप यकीन करिए कि भारत से बना हुआ एक धर्म दुनिया, एशिया के तमाम सारे देशों में स्थापित है। वो फिर चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे तिब्बत हो, कितने भी देश, श्रीलंका हो, चले जाइए आप, पूरी एशिया में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। लोगों ने भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पे चलने का प्रण किया। तो पता नहीं क्यों इस देश में ऐसे लोग आ गए जो अपने ही देश के मान, स्वाभिमान बनाने वाले महान पुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये देश अगर आज पहचाना जाता है किसी भी नाम से तो गांधी का देश कहा जाता है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो गांधियों को गालियां देते हैं, जो गांधी को अपमानित करते हैं। ठीक है मनोज जी, गांधी जी आप बने रहिए हमारे साथ। जटाशंकर त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
तो बीजेपी नेता का संपर्क हमसे टूट गया है फिलहाल। मनोज यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव जी अपनी बात पूरी करें। जी, मैं वही कह रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दुनिया में ये संदेश दिया और बड़ा संदेश दिया कि हम लोग अहिंसा का पालन करने वाले देश हैं और हमने विजय प्राप्त की और हमने एक मैसेज दिया। लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं आरएसएस की विचारधारा वाले जो बापू को नहीं मानते, जो तिरंगे को नहीं मानते हैं, तो मजबूरी है, सत्ता में आ गए तो मानना पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई है भारत के लोगों की आपस में कराने वाली बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मनोज जी आपको नहीं लगता आप राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक बातें करनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष या फिर जाति निरपेक्ष बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, आप है या फिर कोई और दल है, क्योंकि आप लोग हमेशा फंसेंगे इसको लेकर। धर्म अपनी जगह होता है लेकिन अगर आप धार्मिक बातों को तूल देंगे तो आप लोग फंसेंगे, वो भी इस समय पर जब चुनाव नजदीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही जिसमें फंसने वाली बात हो। अगर भगवान बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ये बात कह सकते हैं तो कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे बीजेपी ने अनलगर आरोप लगाया, लगातार आरोप लगाया कि वो हिंदू धर्म के विरोधी। पता नहीं किस तरीके से उनका विश्लेषण है, कैसे वो लोग समझते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। इस देश में जो भी धर्म है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे जो भी पारसी धर्म हो, अगर वो मानता है तो वो हिंदुस्तानी है और अपने धर्म को मानने का कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पूरा अधिकार दिया है। लेकिन मनोज जी जो मेरा सवाल था आप समझे नहीं शायद। मेरा सवाल ये था कि जब आप एक राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपकी बयानबाजी में आपको नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म निरपेक्ष कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सही है या गलत है, क्योंकि इसके कोई ना कोई मायने निकाल के फिर वही पोलराइजेशन हो जाता है धर्म का। हम समाजवादी लोग हैं, डरते वरते नहीं, नफा नुकसान से भी नहीं डरते हैं और बीजेपी के और बीजेपी की विचारधारा से तो न कदापि डरे हैं न डरेंगे। देखिए एक बार बता दूं, ये सवाल आपको बेहतर पूछना चाहिए था बीजेपी से। ठीक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। जी, जटाशंकर त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके बीजेपी नेता हैं। जटाशंकर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो कभी था नहीं और ना कभी बनेगा, बौद्ध धर्म की बात उन्होंने कही है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं आपके और आपके दर्शकों को और अपने साथियों को नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और यही से ही धर्म की बात मान लिया जाए। धर्म त्रिपाठी जी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है? ठीक है, अब दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। जटाशंकर त्रिपाठी से हम उनका वक्तव्य नहीं ले पाए क्योंकि उनके नेटवर्क इशू था, लेकिन जिस तरीके से मनोज यादव जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम समाजवादी हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, कुछ ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं बोला है जो आगे चलकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और ये लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है।